इसमें वैसे ही आगे शुरू करते हुए इसमें राजनीति का सेकंड पार्ट का लेसन, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि हमें कैसे भारत में आज़ादी के लिए पाकिस्तान की मांग की गई, जिसे 2 भागों में बांटा गया और भारतीय प्रांत और दूसरा देसी रियासतें थी। कुछ भारत के प्रांत भी थे, कुछ देसी रियासतें, जिसे मिलाना, जिस पर कांग्रेसों अंग्रेजों का अधिकार था और इसमें घरेलू मामलों का शासन चाहते थे। बहुत से राज्य अपने आप को घरेलू खुद का शासन चाहते थे। भारत में चुनौती थी कि भारत होगा और एक राज्य एक देश की ओर मांग थी, देश की मांग और खंड बोल सकते हैं या फिर हम प्रांत बोल सकते हैं। प्रांत से जो राज्यों के अंडर में आते थे और कुछ अंग्रेज लोग भारत पर शासन करते थे। तो कुल मिलाकर 4 प्रकार प्रमुख चुनौतियाँ थी। लेकिन इसके बाद जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके सामने चुनौतियाँ बढ़ती रही, जिसमें रजवाड़ों का विलय एक गंभीर समस्या उभर कर सामने आई। इसमें रजवाड़ों को ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे और राजाओं के अधिकार होगा, पाकिस्तान शामिल हो, और ऐसे कर कर उसमें 3 बातें प्रमुख चुनौती थी। पहला तो राज्य संघ मामले, जिसमें कौन कौन से राजा कहाँ पर हो और भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, और दूसरा जो भारत का रुख लचीला था, जो इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थे। तीसरा क्षेत्रीय अखंडता और एकता का सवाल था। 3 ही प्रमुख चुनौतियाँ थी, जिसमें 3 इसमें प्रमुख चुनौतियाँ थी और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये पूरा संघ मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर रियासत मिलकर ये अलग अलग थी, जो भारत में अपना अलग राज्य बनाने की मांग कर रही थी। ये प्रमुख 4 ही ऐसी है जो अपना अलग बनाने की मांग प्रमुख रूप से कर रही थी, जबकि और रियासतें आसानी से मिल गई। और इसमें 3 प्रमुख बोली जाए तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 प्रमुख ऐसी थी जिन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया। लेकिन समय के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चालाकी से या समझदारी से हम कह सकते हैं, इन सब को अपने देश में मिला लिया, जो आज तक भी हमारे देश में है। जिसमें हम हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद, कश्मीर और इनको मिलाना थोड़ा मुश्किल ही माना गया। जिसमें एक निज़ाम होता था, निज़ाम उसे कहते थे जो इन पर शासन करता हो। जो व्यक्ति यहाँ का शासक होता था उसे निज़ाम कहते हैं, और वह पाकिस्तान में जाना चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में वो ये काम नहीं हो सका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ के द्वारा इसे भारत में ही मिला लिया, जो एक समझदारी की बात है।
जबकि निजाम ने इस चीज़ पर अपनी असंतोष पैदा किया कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान थी, यहाँ के बच्चे परेशान थे और पुरुष भी परेशान थे। वो भारत में ही रहना चाहते थे, जबकि निजाम चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिलें। तो इसके साथ साथ फिर यहाँ पर निजाम ने एक अर्ध बल रजाकार रवाना किया। निजाम की जो सेना थी उसे रजाकार कहते हैं, जिसमें जो लोगों का वो समूह था जो देश की उनके राज्य उनके क्षेत्र की रक्षा करे, जिसमें अत्याचारों को देखते थे। और 1948 में लंबे संघर्ष के बाद निजाम ने भी आत्मसमर्पण कर लिया और इसके बाद भारत में इसका विलय हो गया। भारत में हैदराबाद रियासत को जोड़ लिया गया। इसके बाद मणिपुर, जिसका राजा महाराजा बोध चंद्र सिंह था, और इसने विलय पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसने मणिपुर को स्वायत्तता बरकरार का आश्वासन दिया गया था। और जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में जन चुनाव करवाया, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र कायम किया गया। और इसी में भारत का पहला भाग बन गया, जहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार का से कोई राजा बना था, कोई शासन वहाँ पर कर रहा था। भारत का पहला सार्वभौमिक मतदान से अगर की बात की जाए तो वो हैदराबाद ही है। इसके बाद 1948 में ये हो गया चुनाव, और फिर पहला भी हो गया वैश्विक मताधिकार। मणिपुर में परामर्श के बगैर ही यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिससे वहाँ के लोग थोड़ा खुश नहीं थे। और दबाव व इसे भारत सरकार की सफलता मिल गई। भारत सरकार को यहाँ पर अपने विलय करने में मदद मिल गई। और महाराज ने यहाँ पर समझौता भी कर लिया भारत की सरकार से। और इसके बाद लोकतंत्र की भावनाओं को राष्ट्रीय की चुनौती, और इसमें राष्ट्रीय स्वायत्तता कायम की गई। और इसी के साथ भारत में ये वो चुनौतियाँ जो राष्ट्रों को मिलाने में मदद समस्याएं आई। जूनागढ़ की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जूनागढ़ में वहाँ की सरकार नहीं, वहाँ के लोग चाहते थे कि हम भारत में शामिल हों, और ऐसे कर वहाँ पर लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया। तो वहाँ के शासक लोगों ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। और इसमें भारत के इतना हो जाने के बाद भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इसके बाद भी भारत की चुनौती खत्म नहीं हुई। उन्हें 3 मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों
लोग हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करें। और यहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा मारकाट हो गई कि उन्हें रहने की व्यवस्था और स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में उनके ठहरने की व्यवस्था और ये की गई और लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। लोग एक दूसरे को मारने लग गए और लोगों के द्वारा जो आपस में भाई भाई कहकर बोल रहे थे वो ही आज जान के दुश्मन बन गए थे, जान के दुश्मन हो गए थे। जो कल तक पड़ोसी थे, ये भारत के आज़ादी के समय बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई। जो लोगों को ये पता नहीं था कि हम भारत में हैं या फिर पाकिस्तान में। भारत में हर चीज़ में बंटवारा किया गया। बांग्लादेश, जिसे हम बांग्लादेश आज कहते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। और जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। तो यहाँ पर इन दोनों को कैसे मिलाया जाए, इसकी भी समस्या यहाँ पर होने लगी। लोगों को अपने रहने वाले स्थान अच्छे नहीं लगने लगे। वो यहाँ पर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा युद्ध होने पर ही ये, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन उस समय ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इन पर शासन करना थोड़ा मुश्किल था। अब के लिए बस इतना ही।